जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय बहुजन समाज। आज हमारे साथ है यहाँ पे मैं आपका भाई पवन कुमार लोनी, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारतीय कमीशन जम्मू एंड कश्मीर, और हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट कठुआ के इंचार्ज हमारे बिट्टू सर जी, सतपाल मजोत्रा जी, और साहब श्रेष्ठ जी, गुलशन जी, और ये हमारे सन्नी जी हमारे साथ। अभी आज का हमारा ये मोटिव है कि सबसे पहले कि कल हमारी जो सेव कॉन्स्टिट्यूशन यात्रा जो निकाली जा रही है वो कल 10 बजे श्री गुरु रविदास गुरुगर कठुआ से शुरू होगी, और इसमें शामिल होने भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव श्री हितेश माही जी पहुंच रहे हैं। और हमारी पूरे समाज से विनती है कि आप इस भारतीय संविधान बचाओ यात्रा में शामिल होकर अपना अहम रोल अदा करें और एकता का परिचय दें। और ये जो यात्रा है हमारी, ये सेव कॉन्स्टिट्यूशन यात्रा है, और समाज को अवेयर करने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट से ये यात्रा निकलेगी, कठुआ से स्टार्ट होगी। हम सांबा जो ज़िला सांबा है उसको टच करेंगे, जम्मू को करेंगे, राजौरी, रियासी और उधमपुर को, और लास्ट में कंक्लूड हमारी महानपुर में होगी। जैसे रूट में आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि जैसे 1 अक्टूबर को यानी कि कल कठुआ से चल के बाया नगरी से होते हुए सांजी मोड़, रायपुरा और रामगढ़ में ये हमारा नाइट का पहला स्टे होगा। और दूसरे दिन 2 अक्टूबर को रामगढ़ से निकलेंगे बिश्नाह से होते हुए अरनिया, और नाइट का स्टे हमारा रहेगा आरएसपुरा। और तीसरे दिन हमारा रहेगा आरएसपुरा से रिंग रोड क्रॉस करते हुए हम सीधा अखनूर पहुंचेंगे, और अखनूर में हमारा स्टे है। फिर अखनूर से हमारा नौशहरा, और नौशहरा में स्टे है। उसके बाद हमारा राजौरी में स्टे है, राजौरी के बाद हमारा रियासी में स्टे है, फिर हमारा उधमपुर में स्टे है, और उसके बाद लास्ट स्टे हमारा बिलावर के अंदर होगा, वो होगा 8 तारीख को। तो 9 तारीख सुबह हम महानपुर पहुंचेंगे, और महानपुर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का पार्क है, और वहां पे ये यात्रा जो है संपन्न होगी। और वहां पे एक सम्मेलन होगा, और जो हमारे साथ यात्रा में लोग शामिल हुए होंगे, जिन्होंने अपना रोल अदा किया होगा, अपनी हिस्सेदारी वहां पे दी होगी, उनको सम्मानित किया जाएगा। और फिर ये जो यात्रा है ये वहीं पर संपन्न हो जाएगी। किस तरह की संविधान को नुकसान पहुँचाने की सरकार द्वारा कोशिशें लगातार की जा रही है? सर, ऐसा है कि समय समय पर भारतीय संविधान के साथ छेड़खानी होती है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बड़े बड़े बहुत सारे प्रचारक जो हैं ये समय समय पर बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय ने ये कहा है कि इस देश के संविधान को बदलने की ज़रूरत है। और हमारा सिर्फ इतना सा मोटिव है हमारे समाज को कि हमारे समाज ने अभी जो संविधान पढ़ना तो दूर की बात, उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं है। तो इसलिए हमने भारत का संविधान हर डिस्ट्रिक्ट में अपने समाज के पूरे सर्व समाज को हमने दिखाना है कि भाई ये है भारत का संविधान, और इस संविधान से ही देश चलेगा, और इस संविधान से ही जज, वकील, प्रोफेसर, केएस ऑफिसर बनेंगे। और ये संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, ना ही हो सकती है, ना ही संभव है। और ये हमारा सिर्फ यही भीम आर्मी का मोटिव है कि हमने देश के लोगों को संविधान उनके घर घर तक पहुंचाना है, और बच्चों को भी संविधान पढ़ाना है। जो हमारे लोग एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि संविधान में हमारे क्या क्या राइट हैं। आम नागरिक को भी, जो इस देश का नागरिक है, उसको संविधान का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। भारत के संविधान से पहले जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उससे पहले जो संविधान था, जो विधान था, यो षड्यंत्र ये था जिससे देश चलता था, तो वो ऊंच नीच जात पात भेदभाव जैसा प्रक्रिया यहाँ पे थी। जैसे ही संविधान मिला है, सबको बराबरी का हक दिया है बाबा साहब ने। बाबा साहब ने किसी को अनटचबिलिटी नहीं किया, किसी को नीच नहीं लिखा। इक्वलिटी का, समानता का, भाईचारा का, बंधुता का यहाँ का संदेश है। इसलिए ये जो भारतीय संविधान है पूरे देश का, पूरे ही वर्ल्ड का सबसे अच्छा है, और बहुत ही साफ शब्दों में इस पे सबके राइट लिखे हुए हैं। इसलिए इस संविधान को बचाने की जरूरत है। बहुत बढ़िया प्रयास है पवन लोनी जी ने ये जो प्रयास शुरू किया है, और कल से जो यात्रा जो शुरू की जा रही है, मैं सभी
स्टेट वासियों को, सभी जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं भी अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसका हिस्सा बने और इनको साथ दें, सहयोग दें, ताजो जो इनका असली मकसद है लोगों तक, घर घर तक बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है उसकी चर्चा की जाए, उसमें हमें क्या मिला है, उसमें क्या कुछ हमें फ़ायदे हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करें। मैं यही संदेश दूंगा। जय भीम, जय भारत। मैं मेरे प्रेसिडेंट साहब पवन लोनी सर, श्री सतपाल जी, मजोत्रा जी, सन्नी सर न, तो मैं इंदा सारे धन्यवाद हैं बादियाँ कि कल साड़ी यात्रा प्रवेश द्वार लखनपुर तो शुरू हुआ दी कठुआ तो, जिदे वास्ते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सानू अज फंडामेंटल राइट्स मिले ने, जो सानू संविधान जो ग्रंथ मिले दा, मैं उनकी पर अज तक ना, अज सोशल मीडिया जमाना है, प्रिंट मीडिया जमाना है, लोगों तक अज तक साढ़े बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान सन, जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, अज तक वो प्रति लोग अवेयर नहीं है। मैं इो कोशिश करें कि जो साढ़े भीम आर्मी ने आज ये स्टैप चुक्या है, घर घर ये संदेश जाएगा कि बाबा साहब का संविधान क्या है, साढ़े फंडामेंटल राइट्स के न, तो लोग ये किन्ने अवेयर होंगे और अपने हक हकूक वास्ते वो आवाज़ चुकनगे। तो मैं इन्हें गल्लें अपने शब्दें ने ये रखन कि कल साढ़े किन्ने लोग, काफ़ी सारे मेरे भैन भरा, नौजवान, सर्व समाज, सब लोग इस किन्ने जुड़न और अपने इस संविधान की पढ़न लिखन और अपने फंडामेंटल राइट्स की अच्छी तरह पढ़न और उनके ऊपर ध्यान करिए अपनी ज़िंदगी की अच्छा सुनहरी भविष्य बनान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले मैं भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन करता हूं, और जैसे कि हमारे सभी साथियों ने ये बता दिया कि कल का हमारा संविधान बचाओ यात्रा है, तो इसका जैसे रूट भी सारा बता दिया, सारा कहां से शुरू हो गया और किस लिए। हमारा मकसद यही है, एक ही मकसद है, इस संविधान को घर घर